स्टूडेंट अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज। बीमारियां कितने टाइप्स की होती हैं? डिजीज क्या होती है? बीमारी, हिंदी में बोल दूं मैं, बीमारी, ठीक है। लेकिन ये बीमारी क्या किसी टाइप्स की होती है? हाँ, इसके बहुत सारे लक्षण। डिजीज क्या है कि एक ब्रॉड, बहुत बड़ा टर्म है। इट इज द ब्रॉड रेंज, बहुत बड़ा टर्म है जो क्या करता है कि हमारे शरीर की एबनॉर्मल कंडीशन, हमारे शरीर की एबनॉर्मल कंडीशंस को व्यक्त करता है। एबनॉर्मल कंडीशन में हम लोग सिक हो गए या फिर हमारे शरीर में किसी तरह की कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो उस चेंजेस को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए क्या है कि डिजीज नाम दिया है। तो जैसे कि द टर्म डिजीज इनकम्पोज ऑफ ए ब्रॉड रेंज ऑफ हेल्थ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम्स। द फॉलोइंग्स आर द मेजर कैटेगरीज। अगर इसकी बात करें तो ये बहुत सारे टाइप्स में आ जाते हैं। जैसे कि आपकी कोई बीमारी है, क्या इन्फेक्टियस डिजीज है? इन्फेक्टियस डिजीज है मतलब कि क्या किसी इन्फेक्शन से बीमारी हो रही है क्या? पैथोजन माइक्रोब सच इज बैक्टीरिया, ये जो इन्फेक्टियस में आपका बैक्टीरिया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, तो अगर इनमें से कोई बीमारी हो रही है तो अपन इन्फेक्शंस में कंसीडर करेंगे। कौन सी? जैसे अपन उदाहरण के लिए बात करें टीबी। टीबी एक इन्फेक्टियस बीमारी है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारी हो रही है। मलेरिया है, मलेरिया है, तो इनको अपन इन्फेक्शियस, क्योंकि इनका मेस्ट रीजन क्या है? माइक्रोब से, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, इनसे ये बीमारियां होती है। नेक्स्ट जो बात करेंगे नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्टियस, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। इन्फेक्शंस तो नहीं फैलाते हैं लेकिन ये जेनेटिक रूप से ये बीमारी प्रेजेंट करते हैं। लाइक इसमें इंटरनल फैक्टर्स रहते हैं हमारे शरीर के लिए, जैसे कि जेनेटिक हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, फिर एक्सटर्नल में क्या है कि इन्वायरमेंट एक्सपोजर के थ्रू हो गया। तो इसमें जैसे कि नॉन जेनेटिक में अपन बात करें, किसी को कार्डियोवेस्कुलर बीमारी है ना, किसी को कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है, तो इस कारण से क्या है कि इसको अपन नॉन इन्फेक्टियस डिजीज में कंसीडर करते हैं। डायबिटीज हो गया आपका, ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, तो बहुत सारी डिजीज रहती है ना, तो उनको अलग अलग टाइप से अपन कंसीडर करना। इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। थर्ड आपका आता है कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीज। ये क्या होती है? ये स्प्रेड होती है ना, फैलती है एक लोग से दूसरे लोग में, ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, थ्रू आप कांटेक्ट के थ्रू बोल देती है या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। जैसे कि मैं बताऊं, कोरोना हो गया, कोरोना क्या हवा से फैलती थी, उसके बाद में एचआईवी, आप यौन संक्रमित संबंध से ये बीमारी फैलती है। ये क्या है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी होगी, तो ये इसको अपन कम्युनिकेबल डिजीज में कंसीडर करते हैं। तो ये सारी चीजें है ना, वी हैव टू नोट इट डाउन। उसके बाद में अपन बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल, जो फैलती नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? फैलती नहीं है, नॉट ट्रांसमिटेड, इंडिविजुअल एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलती नहीं है, ठीक है। क्रॉनिक, ये क्या है, थोड़ी क्रॉनिक हो सकती है, लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है। इसमें क्या है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आप यही कंसीडर करो, कैंसर हो गया आपका, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है कि नॉन कम्युनिकेबल्स में अपन कंसीडर कर सकते हैं। हार्ट डिजीज हो गया। नेक्स्ट जो आपकी आती है जेनेटिक बीमारी, जेनेटिक डिजीज। ये क्या होता है? जीन्स के थ्रू ये बीमारी फैलती है जेनेटिक्स डिजीज में। तो ये क्या है कि एब्नॉर्मलिटीज, हमारे म्यूटेशंस में एब्नॉर्मलिटीज होती है जेनेटिक्स मटेरियल्स में, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, हंटिंगटन डिजीज हो गया। तो ये क्या है कि आपके जीन्स में, जीन्स के थ्रू ये बीमारी फैलती है, माता टू पिता में, सॉरी माता टू चाइल्ड में फैलती है या फिर पिता से बच्चे में आती है। उसके बाद में कंजीनेटल, कंजीनेटल, ये एक नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, कंजीनेटल डिजीज। ये क्या है कि आपको जन्म से ही ये बीमारी आ जाती है बच्चों में। जैसे कि किसी का देखा होगा, किसी नहीं बोलते जन्म से ही यार इसको ये बीमारी है, तो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में
क्या है कि माता किसी तरह का कोई ध्यान नहीं रखती है, उससे क्या होगी बच्चे में बीमारी होना शुरू हो जाती है। तो उसको अपन कंसीडर करते हैं जेनेटिक या कंजेनिटल डिजीज में इसको कंसीडर किया गया है। और आजकल इस टाइप्स की बीमारी काफी ज्यादा हो रही है, तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, जैसे कि आप बीमारी के बारे में बात कर लेते हैं, डिजीज के बारे में तो एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ आवर हेल्थ वी कैन कंसीडर इट इज द डिजीज। लेकिन इसके वेरियस टाइप्स है, ये जो 6 टाइप्स है यहाँ से आपको क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें आपकी इन्फेक्शियस डिजीज हो गया, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो गया, कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, नॉन कम्युनिकेबल हो गया, जेनेटिक हो गया और कंजेनिटल डिजीज हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपका? राइट नाउ अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैं लाइव सोल्व कर दूंगा, या फिर आप लोग है ना मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम लोग कमेंट बॉक्स में भी ट्राई करेंगे आपको सॉर्ट आउट करने के लिए। क्योंकि एवरी स्टेप यू हैव टू नो, अगर आपको सारी स्टेप्स पता होगी ना तो आप उसको इजीली अंडरस्टूड कर पाओगे। ठीक है।